हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करते हैं अल्पकालीन लागतें, शॉर्ट रन कॉस्ट। अल्पकालीन लागतों को शॉर्ट रन कॉस्ट बोला जाता है। इससे पहली वीडियो में जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं उसमें हम पहले ही अवसर लागत, मौद्रिक लागत कर चुके हैं। अब दो टाइप की लागतें हम देखेंगे, अल्पकालीन लागतें और दीर्घकालीन लागतें। देखो, अल्पकालीन लागतों में चार चीज़ें हमें देखनी हैं: औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत कुल लागत, सीमांत लागत। अब देखिए बच्चों, जो औसत स्थिर, हमने कुल लागत को सबसे पहले हमने जो कुल लागत होती है वो देखी थी। वो दो भागों में होती है। एक होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मतलब जो कुल लागत होती है उसमें एक होता है कुल स्थिर लागत जो स्थिर साधनों पर लगाई जाती है, और दूसरा होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट या कुल परिवर्तनशील लागत जो परिवर्तनशील लागतों पर लगने परिवर्तनशील साधनों पर लगने वाली लागत होती है, उसे कहते हैं कुल परिवर्तनशील लागत। अब पहला जो कंपोनेंट हम पढ़ने वाले हैं वो है औसत स्थिर लागत, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, AFC। ये क्या होता है? कुल स्थिर लागत। ये वाली जो हमने ली है TFC, कुल स्थिर लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग करने पर, कुल स्थिर लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग करने पर हमें क्या मिलता है? हमें AFC प्राप्त होता है, यानी कि TFC डिवाइड बाय Q। ये किसका फॉर्मूला हो गया हमारा? AFC का। अब देखो, एक एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ, थोड़ा सा एक बॉक्स बना के। सपोज़ कीजिए हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 200 रुपये है। अगर हम 10 यूनिट बनाते हैं तो कितना आएगा? 20। अगर हम 20 यूनिट बनाते हैं तो कितना आएगा? 10। अगर हम 30 यूनिट बनाते हैं तब हमारी AFC कितनी आएगी? 30 यूनिट में 6 पॉइंट समथिंग। अगर हम 40 यूनिट बनाते हैं तब कितनी आएगी? 5। यानी कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता जाएगा उतना ही हमारा जो AFC है, जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, वो कम होती जाएगी। इस एग्जांपल से आप समझ गए, फिक्स्ड का मतलब अगर 200 रुपये हमने मानी है तो वो 200 ही रहेगी, और हम प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा हमारा जो AFC होता है वो कम होता जा रहा है। अब देखो, यहाँ पर हमने x अक्ष पे लिया है उत्पादन मात्रा, y अक्ष पे लिया है औसत स्थिर लागत। ये हमारा y अक्ष है। x अक्ष पे उत्पादन मात्रा, जैसे जैसे इधर की तरफ उत्पादन हमारा बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है वैसे वैसे AFC हमारा कम होता जा रहा है। ये जो शेप आई है AFC की, इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार अतिपरवलय। आयताकार अतिपरवलय बोलते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसके हर एक पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट उठा लो, मांग की लोच कितनी रहेगी? 1 रहेगी। जो ED होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो ऑलवेज कितनी रहेगी? 1 रहेगी। अब AFC के कुछ मेन फीचर्स हमें देखने हैं बेटा। AFC पर मतलब फिक्स्ड कॉस्ट पर, या आप कॉस्ट ही मान लो, कॉस्ट पे इस बार भी नेट में क्वेश्चन आया है, इससे पिछली बार भी नेट में क्वेश्चन आया था। फिर मतलब कॉस्ट वाला कंसेप्ट और रिवेन्यू वाला कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो देखो, मेन फीचर्स क्या होते हैं AFC के? AFC वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता है। ये देखो, बाएं से दाएं नीचे गिर रहा है, ठीक है। सेकंड, आरंभ में तेजी से, देखो कितनी तेजी से गिरा है, फिर धीरे 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 गिर रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है, कभी भी किसी अक्ष को नहीं छुएगा, ना इस अक्ष को छुएगा ना इस अक्ष को छुएगा। क्यों नहीं छुएगा? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट 0 नहीं हो सकती, और जो हमारी स्थिर लागत है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। उत्पादन के लिए हमें भूमि लेनी पड़ेगी, भूमि पर रेंट देंगे, 0 नहीं हो सकती। इमारत लेनी पड़ेगी, तो फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी 0 नहीं होती। इसलिए AFC कभी भी किसी अक्ष को टच नहीं करता, और AFC कभी भी 0 नहीं हो सकता। वही मैंने बताया कि उत्पादन करना है तो कुछ बेसिक चीज़ें तो उत्पादन के आप लोगे ही, और वो बेसिक चीज़ें जो थी वही हमारी क्या थी? फिक्स, जो हमारी कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट थी। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में TFC TVC क्या होता है
है फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अगर ये कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा कि परिवर्तनशील या स्थिर लागत क्या है, तो पिछली वीडियो देखना इसकी। पर आई होप ये तो आपको समझ आ गया होगा। बस इसके 4 ही कंपोनेंट याद रखने, ये याद रखना है कि ये आयताकार अतिपरवलय होता है। कौन सा? AFC। वो तुमसे पूछ लेगा, PGT के क्वेश्चन में भी इवन आता है, PCS दे रहे हो तब भी पूछ लेगा कि इनमें से कौन से लागत वक्र, कौन सा लागत वक्र पर मांग की लोच एक होती है, दे देगा AFC, ABC, AC, MC। तो आंसर होगा हमारा AFC। जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है उस पर हमारी जो मांग की लोच होती है वो 1 होती है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। नेक्स्ट चलिए, दूसरा है हमारा औसत परिवर्तनशील लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, AVC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसे 2 तरह की कॉस्ट हमने यहाँ पे देखी है। तो TVC से, अगर TVC को अगर हम Q से, उत्पादन की मात्रा से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ABC मिलेगा। कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग लगाने पर क्या मिलता है? हमें औसत परिवर्तनशील लागत मिलता है। जो औसत परिवर्तनशील लागत होती है उसकी प्रकृति उत्पत्ति के साधनों की औसत उत्पादकता पर निर्भर करती है। जो हमारी औसत परिवर्तनशील लागत है उसकी जो प्रकृति है, प्रकृति का मतलब अगर इंग्लिश वाले बच्चे भी हैं तो नेचर होता है। मैं इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी इसीलिए लिख देती हूँ कि आपको हिंदी में आसानी से समझ आ जाएगा, और विद इंग्लिश आपको इंग्लिश में इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। तो औसत परिवर्तनशील लागत का जो नेचर होती है वो उत्पत्ति के साधनों की औसत उत्पादकता, एवरेज प्रोडक्टिविटी, AP पर निर्भर करती है। अगर हमारी AP ज़्यादा है तो जो हमारी ये होगी AVC वो कम होगी। अगर हमारी औसत उत्पादकता कम है तो हमारी AVC ज़्यादा आएगी। अगर कोई फैक्टर ज़्यादा उत्पादन कर रहा है तो कॉस्ट कम आएगी, अगर कम उत्पादन कर रहा है तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी। इसीलिए इसकी जो शेप होती है औसत उत्पादकता की वो कैसी होती है? उल्टे U आकार की होती है। देखो, उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्टिविटी, और जो कॉस्ट है, प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट में नेगेटिव रिलेशन होता है या उल्टा संबंध पाया जाता है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप पाई जाती है। देखो, ये हमारा उल्टा U आकार का एवरेज प्रोडक्टिविटी कर्व हो गया। X अक्ष पे हमने उत्पादन की मात्रा ली है, Y अक्ष पर हमने एवरेज प्रोडक्टिविटी ली है। तो ये हमारा AP हो गया। ठीक इसका उल्टा क्या बनेगा? हमारा ABC बनेगा। और जो इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, किसका? AP का मैक्सिमम, यानी कि औसत उत्पादकता ज़्यादा होगी जिस टाइम सर्वोच्च स्थान पर होगी, उस टाइम हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम होगा, बिल्कुल कम होगा। आई होप ये भी समझ आ गया। अगर नहीं आया तो दोबारा से देखना और मुझे कमेंट करके बता देना। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो मैं बता दूंगी। औसत कुल लागत और एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं, इसे एवरेज कॉस्ट भी बोलते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं या एवरेज कॉस्ट। मोस्टली हम AC पढ़ते हैं, और जब भी आपसे औसत लागत सिर्फ इतना पूछ रहा है, फिक्स्ड या वेरिएबल नहीं पूछ रहा, तो वो ATC की ही बात हो रही है। तो इसे ATC भी कह सकते हैं, AC भी कह सकते हैं, औसत कुल लागत को। तो जो हमारी औसत कुल लागत होती है वो टोटल लागत यानी कि कुल लागत को उत्पादन से भाग करने पर हमें प्राप्त होती है। TC मतलब कुल लागत। कुल लागत को अगर हम उत्पादन की मात्रा से भाग करते हैं, यदि हम उत्पादन की मात्रा से भाग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें एवरेज कॉस्ट प्राप्त होती है या एवरेज टोटल कॉस्ट प्राप्त होती है। बच्चों, आप सभी जानते हो टोटल कॉस्ट में 2 चीज़ें आती हैं। हमने फर्स्ट में ही बताया था, शुरू में ही TFC आता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत। 2 चीज़ें से मिलकर बना हमारा टोटल कॉस्ट। ये TC लिखा हुआ है, TC की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ? मैं पुट कर सकती हूँ TFC प्लस TVC। ऐसे ही मैंने क्या किया, TC की जगह इस फॉर्मूला में TFC प्लस TVC पुट किया, नीचे Q था, Q का Q रहा। अब मैंने ये Q दोनों के नीचे अलग अलग रख लिया है, TFC अपॉन Q, TVC अपॉन Q। तो जो मेरी AC या ATC आई है वो क्या आई है? AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। अब देखो, इसमें फिक्स्ड भी है, इसमें
हमारी वेरिएबल भी है। अभी हमने पीछे देखा था हमारा फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व तो ऐसे था और वेरिएबल का कर्व ऐसे था। इन दोनों को मिलाओगे तो ऐसा कर्व मिलेगा, इन दोनों को मिलाओगे तो थोड़ा सा कम स्लोप वाला फ्लैटर सा कर्व मिलेगा, पर शेप जो है इसकी यू शेप की ही होगी। फ्लैट रहेगा पर यू शेप ही होगी। ये होती है हमारी कुल लागत। अब आगे चलिए हम पढ़ते हैं सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट, एमसी बोलते हैं। सीमांत वर्ड कहीं भी आता है ना पूरे इकोनॉमिक्स में, इसका मतलब होता है एक अतिरिक्त इकाई। तो एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में जितनी वृद्धि होती है, अगर मैं 10 यूनिट उत्पादन कर रही हूँ, अगर मुझे 11वीं यूनिट उत्पादन करना है तो 11वीं यूनिट के उत्पादन से मेरा टोटल कॉस्ट जितना बढ़ेगा वही क्या होती है, मेरी सीमांत लागत होती है। यानी कि MCN, NV यूनिट का अगर हम NV इकाई का अगर हम सीमांत लागत निकाल रहे हैं तो N की कुल लागत ले लो माइनस N-1 की कुल लागत ले लो। समझो अगर मुझे मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है 10 इकाइयों की, मैंने 10 का उत्पादन किया और मुझे कॉस्ट निकालनी है मार्जिनल कॉस्ट 10वीं इकाई की, तो मैं पूरा का पूरा टोटल कॉस्ट ले लूँगी 10 की 10 इकाइयों का, उसमें से तो माइनस करूँगी 9 इकाई का कॉस्ट। 10 इकाई के कॉस्ट में से 9 इकाइयों का कॉस्ट जब मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास एक अतिरिक्त इकाई का कॉस्ट आएगा, वही क्या होगी, मेरी मार्जिनल कॉस्ट होगी। ये कभी भी TFC पर निर्भर नहीं करती, TFC पर निर्भर नहीं करती। ये केवल जो हमारी परिवर्तनशील लागत होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, उस पर निर्भर करती है। ठीक है। सीमांत लागत को अगर एक और भाषा में मैं आपको बताना चाहूँ तो क्या होगी, परिवर्तनशील लागत में जितनी वृद्धि होती है। परिवर्तनशील लागत क्या है, अगर उत्पादन बढ़ाना है तो परिवर्तनशील लागत बढ़ानी पड़ेगी, जैसे कच्चा माल बढ़ाना पड़ेगा। तो जितनी वृद्धि हो रही है वही उसकी क्या होती है, सीमांत लागत होती है। एक फॉर्मूला तो ये होता है, आप ध्यान रखना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे MC ही लिख देंगे, MCN माइनस MCN-1। अब ये गलत हो गया, आपको याद रखना है टोटल कॉस्ट से ही हम निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए MC बराबर डेल्टा TC, यानी कि इसमें चेंज अपॉन डेल्टा Q। ये हमारा Q हो गया मात्रा में परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन, ऊपर हो गया कुल लागत में परिवर्तन, कुल लागत में परिवर्तन, और बटे मात्रा में परिवर्तन। लागत में हम सिर्फ परिवर्तनशील लागत ले रहे हैं तो इसलिए लिख सकते हैं हम कुल परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन अपॉन मात्रा में परिवर्तन। अब जो हमारा MC है, जैसे ये वाला हमारा ABC हमारा AP पर डिपेंड करता है, वैसे ही हमारा MC जो है वो MP सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करता है। दोनों U शेप के ही होंगे, तो MP उल्टे U आकार का होता है और MC सीधे U आकार का होता है। और जो MP का मैक्स रहेगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का, वो कम से कम न्यूनतम यानी कि मिनिमम रहता है MC। आई होप ये कंसेप्ट मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, पर बेसिक्स क्लियर नहीं होते, तो मुझे लगता है आपके इसमें बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। अच्छे से समझना, अगर नहीं समझ आए एक बार और देखना, फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ये दोबारा से क्लियर कर दूँगी। इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बहुत आसान सा, जितना आसान हो सकता था मैंने उतना आसान करके फॉर्मूला कैसे बनता है वो भी आपको बताने की कोशिश करी है। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, और ध्यान से आपको करना है। अगर आप ध्यान से मेरे साथ लगे रहोगे, पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स, पूरा इकोनॉमिक्स के जितने भी पार्ट होते हैं, इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल हम अभी भी कर रहे हैं, मैं सारे पार्ट आपके क्लियर करा दूँगी। और बिल्कुल इतने बेसिक से करा रही हूँ और एडवांस लेवल पे भी लेके जाऊँगी आपको। पहले बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएं, एडवांस लेवल पे उसके बाद लेके जाऊँगी आपको, और ऐसे कि जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और जहाँ से हमारा बेस तैयार होता है। हमेशा किसी बिल्डिंग के लिए बेस बहुत ज़रूरी है, तो आप अगर अच्छा कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं, तो आपका बेस बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए ये मैं आपके बेसिक्स करा रही हूँ, तो इन्हें बहुत अच्छे से आपको करना है। एक बार दोबारा देखना, आ जाएगा आपको समझ, नहीं आता तो लेट मी नो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।